Okay. नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, शुरू करें। Yes, sir. हाँ जी, बाकी लोग बाकी लोगों को बोलने में इंटरेस्ट नहीं है क्या कुछ? चलो कैमरे ऑन करो सारे। चलिए छोड़िए, बंद करिए। हाँ जी, तो कल हमने कुछ किया था कि अल्काइंस को गर्म करने पर वो एल्कीन्स में टूट जाते हैं और एल्कीन्स को गर्म करने पर एल्केन में, और उससे ज़्यादा अगर गर्म करते हैं तो जो आपका कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, खुद ही टूट जाता है और दो नए कंपाउंडों में बदल जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि दो में टूटता है, ये एक में, एक से अधिक में टूटता है, पॉसिबली है, मिनिमम दो तो दो में टूटेगा, तीन में टूट सकता है, चार में टूट सकता है, पाँच या छः में टूट सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना हीट दिया और क्या नेचर है उस सब्सटेंस का। उसके बाद में हमने देखा कि जिनके पास ANE होता है, यानी कि जिनके पास कार्बन जो है दुगुने से दो कम होते हैं हाइड्रोजन से, उन्हें एल्कीन कहा जाता है, और जिनमें दो गुने हाइड्रोजन होते हैं कार्बन से, उन्हें अल्कीन, और दुगने से दो कम हाइड्रोजन हो तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखा था एक कार्बन हो तो उसे मीथ, दो हो तो ईथ, उस प्रकार तीन चार पाँच छः पर हम प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्नोन और डेक उनको नाम देते हैं। और फिर हमने कुछ कंपाउंड्स बनाए थे, मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन। उसके साथ मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन जैसे कुछ कंपाउंड्स जो हैं बना के लाएंगे। सो द फर्स्ट वन, दिव्या, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड कैमरा and tell me what will be the formula of ethyne. Divya? Okay, no problem. Yes, Nikhil.
Yes, sir. हाँ जी। Do you have any idea about the formula of ethyne? Yes, sir. Tell me. 2C Yeah. अच्छा दिए फॉर्मूला पूछोगे? ये आप जैसे चाहें वैसे है बता वो सकते हैं। C2 C2 2 4 C2H2 C2H2 ठीक है। हाँ जी। और ये कौन है? मानक बेनीवाल पारुल। Yes, sir. हाँ जी, आप बताइए मिथाइन का फॉर्मूला। मिथाइल मिथाइन मिथाइन CH4 बताइए क्या लिखूं? H4 CH4। अगर ये मिथाइन है तो फिर मीथेन क्या होता है? जहाँ तक मुझे पता है मीथेन का फॉर्मूला भी C1H4 होता है। रूबी है क्लास में? आगे नहीं कुछ करेंगे जी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, दैट्स ओके। हाँ जी, रजनी। रजनी भी नहीं है। ममता। Yes, sir. हाँ जी, मिथाइन का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, दैट्स ओके। हाँ जी, रितिका। Yes, sir. हाँ जी, मिथाइन का फॉर्मूला बताएंगे आप? सर ज्वाइनिंग नहीं की थी कल क्लास। ठीक है। हाँ जी, नितिका। यस सर। हाँ जी, बताइए क्या फॉर्मूला होगा मिथाइन का? सर C1 ही आएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आरजू आप बताइए। C1 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, कार्बन हो गया, हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए। C1H0 C1H0। क्या ये बनेगा क्या? हम्म, क्या पॉसिबल है C1H0? चलिए इसके अलावा एक और देखते हैं। मीथीन। हाँ जी, और मीथीन को बताएंगे नीलम।
हाँ जी, बताइए नीलम। चलिए, नीलम नहीं है। क्रिश बेनीवाल। हाँ सर जी। हाँ जी, आप मुझे बताएंगे मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? मीथेन C1H2। C1H2 यानी कि CH2। हाँ। क्या ये बनेगा? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कार्बन की वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होती है? 4। हम्म। एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन लग गए तो इसके 2 जो हैं अभी भी खाली पड़े हैं। इसका मतलब क्या है? नहीं बनेगा। और अगर ये आपने बनाया डबल बॉन्ड होता C1, है। डबल बॉन्ड आप किसके लगाएंगे? डबल बॉन्ड तब आता है जब 2 कार्बन हो। ओह। ठीक है, ये तो एक अकेला कार्बन है, इसके डबल बॉन्ड किसके लगा देंगे? इसका मतलब क्या है? मीथेन जो है नहीं बनता, ना ही बनता मिथाइन, क्योंकि मिथाइन में देखिए आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, आपके पास बॉन्ड सिंगल के भी लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। एक तो मीथेन कभी नहीं बनता और दूसरा कौन नहीं बनता? मिथाइन नहीं बनता। मीथेन बनता है क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड का काम होता है, वो बन जाता है। याद रहेगा। उसके बाद हमने कल पढ़ा था डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है अलग अलग कंपाउंड्स की। उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था ब्यूट का, इसमें ब्यूटेन बनाया और ब्यूटीन बनाया और उसके साथ ही ब्यूटाइन बना के देखा। ठीक है, ब्यूटेन में हमने पाया कि C4H10 होते हैं, ब्यूटीन में C4H8 होते हैं और ब्यूटाइन में C4H6 होते हैं। ठीक है, ब्यूटेन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, ब्यूटीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आना चाहिए और ब्यूटाइन के लिए आपके पास क्या आना चाहिए? एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में मेरे पास ये स्ट्रक्चर बनता है, डबल बॉन्ड में ये बनता है और ट्रिपल बॉन्ड में ये बनता है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो हाइड्रोजन थे एक एक कार्बन के उनको कंजस्टेड फॉर्म में लिख दिया, उनको सभी को साथ साथ ले आया, तो कुछ इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने काउंट करके देखे कि कार्बन इस फॉर्मूले के अंदर और हाइड्रोजन इस फार्मूले में कितने हैं। ठीक है, और वो मेन फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बनाया था उससे मैच किए, तो पता चला कि मेरे जो ऊपर वाला जितना भी मैंने काम किया है वो बिल्कुल क्या है? सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमने जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। उसमें क्या था कि मीथेन होता है जिसमें क्या होता है? CH4 होता है। जैसे ही हम एक कार्बन उसका एक हाइड्रोजन उसका हटा देते हैं वो क्या बन जाता है? मिथाइल बन जाता है। उसी प्रकार हमारे पास अगर C2H6 हो यानी कि इथेन हो और उसका हम एक हटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इथाइल बन जाता है। ठीक है जी, और उससे हमें थोड़ा सा पता चला कि अल्केन के पास एक हाइड्रोजन कम करते ही वो अल्काइल बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट अब तक? नो सर। ओके, चलिए। नो सर। अब हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो उलझी पड़ी रहती है। तो प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर उसके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या कर देते हैं, पूरी तरह बदल देते हैं। समझ में आई बात? जैसे आपके पास मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, ये मीथेन गैस है, ठीक है, और इसके साथ अगर आप CH3 ये OH नाम का एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो इसका पूरा ही गुण बदल गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया? शराब वाली फैमिली का बन गया। कहाँ ये गैस थी और कहाँ ये शराब बन के खड़ी हो गई। तो ये किसकी वजह से बदलाव आया? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह की वजह से। तो प्रकार्यात्मक समूह बेसिकली यही करते हैं, जैसा प्रकार्यात्मक समूह आप किसी के साथ लगाएंगे वैसा ही उसके गुणों में परिवर्तन आपको मिल जाएगा। आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपके पास अल्कोहल, ठीक है। दूसरा आपके पास है एल्डिहाइड। तीसरा आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा आपके पास है कीटोन, ठीक है। इसके अलावा इससे भी साधारण आपके पास फंक्शनल ग्रुप मिल जाएंगे जिन्हें क्या बोलते हैं? हेलोजन, ठीक है। हेलोजन क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के 70वें ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया आपका, आयोडीन हो गया, AT हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? हेलोजन फैमिली के होते हैं मेंबर। तो ये भी प्रकार्यात्मक समूह की तरह ही काम करते हैं। एल्कोहल वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास OH लगा दिखाई दे, ठीक है। एल्डिहाइड वो होते हैं जिनमें CHO दिखाई दे। कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जिनमें आपको COOH दिखाई दे। और कीटोन वो होते हैं जिनमें आपको CO दिखाई दे, ठीक है। एल्कोहल में आप देखिए आपको क्या चाहिए होता है? एक आबंध चाहिए होता है ना। एल्डिहाइड में भी आपको क्या चाहिए? एक आबंध चाहिए। कार्बोक्सिलिक में भी आपको क्या चाहिए? एक आबंध चाहिए। लेकिन कीटोन में आपको क्या चाहिए? दो आबंध चाहिए, ठीक है। ये देखिए, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका मतलब क्या है? जो एल्कोहल है वो कहाँ लगते हैं? टर्मिनल पे लग सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड भी क्या लग सकते हैं? टर्मिनल पे। कार्बोक्सिलिक वाले भी कहाँ लग सकते हैं? टर्मिनल पे। लेकिन कीटोन जो है वो कहाँ लगता है? मिडल में, ठीक है। कीटोन किसी भी कंपाउंड के टर्मिनल पे नहीं लग सकता, यानी कि बाहर की साइड नहीं लगेगा। ये हमेशा 2 कार्बन से घिरा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कीटोन बनाने के लिए आपके पास कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन, ठीक है। अगर आपके पास 3 कार्बन है कम से कम तभी कीटोन बन पाएगा, वरना कीटोन नहीं बनेगा। कार्बोक्सिलिक के लिए आपको 1 कार्बन चाहिए, एल्डिहाइड के लिए भी 1 चाहिए और एल्कोहल के लिए भी 1 कार्बन चाहिए। समझ आई जी ये बात आपको? Yes, sir. चलिए, एल्कोहल में आवाज आपको आती है OL की, ठीक है। हिंदी में आता है ऑल। एल्डिहाइड में आपको आती है AL यानी कि हल्की। और कार्बोक्सिलिक में आती है आपको ओइक एसिड, ठीक है, यानी कि ओइक अम्ल। और इसमें आती है आपको ओन की, ठीक है। अब इससे क्या बदलाव आता है, क्या फर्क आता है वो देखिए। कल हमने बनाए थे अल्केन से अल्काइल। ये अपना क्या है? CH3। और ये बॉन्ड, इसका नाम क्या है? मिथाइल, है ना।
अगर ये मिथाइल है तो इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है ना, क्योंकि अगर हमने CH3 के साथ एक हाइड्रोजन को अटैच कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH4, और जिसका नाम क्या होता है, मीथेन। कोई डाउट? No, sir. अगर CH3 मिथाइल है और अगर हम इसके साथ OH वाले को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है, और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्या है, मीथेन को तोड़ने से बनाया गया और एल्कोहल इसके साथ जोड़ा गया। ठीक है, तो ये बन गया मेथेनॉल। ठीक है, यानी कि मीथेन प्लस और, हाँ जी, किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। नो? तो अब एक सवाल आता है मेरे मन में, मिथाइल से मैंने मीथेन यानी कि मेथेनॉल बना दिया, तो अगर मैं एथेनॉल बनाता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, मुझे क्या क्या चाहिए होंगे? एक तो मुझे इथेन चाहिए और दूसरा मुझे कौन चाहिए, ओल वाला एल्कोहल चाहिए, है ना। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, और ओल में क्या होता है, OH। ये ठीक है, हमें पता था एल्केन से हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, हमें क्या बनाना पड़ेगा इनका, एल्काइल, यानी कि हम बनाएंगे C2H5, ये बॉन्ड, और ये अपना OH पड़ा ही है। ठीक है, हम भी दोनों को क्या कर दो, अटैच कर दो, ये क्या बन जाएगा, C2H5OH, और इसका नाम क्या है, इथेनॉल। समझ में आया जी आपको? Yes, sir. यस सर। चलिए, अगर आपको इथेनॉल समझ में आ गया तो सभी बच्चे एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होगा, चलिए अभी नहीं बताए, एथेनॉल हो गया, तो ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, प्रोपेनॉल। ठीक है, ऐसे ही हम बना लेंगे पेंटेनॉल, क्योंकि पेंटेन प्लस ओल कर देंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही हम बना लेंगे हेप्टेनॉल। ठीक है, इस प्रकार जो है डिफरेंट टाइप के हम कंपाउंड्स जो हैं एल्कोहल परिवार के बनाते जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं आपके पास एल्डिहाइड, यानी कि जिनमें क्या लगा होता है, CHO। ठीक है, अब देखिए CHO के इधर A का बंध है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ मैं H लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, HCHO। इसका नाम क्या होगा, मीथेन। क्या नाम हो उसका, क्यों होगा, क्योंकि जहाँ एक कार्बन होता है वहाँ क्या होता है, मीथ होता है। जहाँ CHO लगा होता है वहाँ क्या होता है, एल्डिहाइड, यानी कि AL की या अल की आवाज आती है। ठीक है, तो HCHO का फॉर्मूला किसका नाम का है, मेथेनल का है। और अगर मुझे बनाना हो एथेनल तो मैं क्या करूँगा, CHO तो मेरे साथ पड़ा ही है, उसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, CH3। समझ आई थी आपको बात? अगर नहीं आई तो फिर से देखते हैं एक बार इसको।
मुझे एथेनॉल बनाना है, यानी कि मुझे इथेन चाहिए। एक कार्बन, दो कार्बन, आगे जी इथेन। अब मुझे क्या चाहिए? एल्डिहाइड चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए CHO। CHO मैं इसी को बना दूंगा, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा इसके CHO लगा देंगे ना, तो देखिए कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3। ये इथेन नहीं रहा, फिर क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। इसलिए हम उसके साथ नया नहीं लगाएंगे, उसी को बदल देंगे CHO में, ठीक है। अब क्या करना है? सिर्फ जो बॉन्ड है वो पूरे कर देने हैं। यहाँ इसके पूरे हैं, सिर्फ इसके बचते हैं 3 हाइड्रोजन लगा दो और ये आपका बन गया CH3CHO। हाँ जी, समझ आया सबको? सर Yes, sir. चलिए, अगर एथेनॉल बन गया तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? कोई बच्चा अगर बताना चाहे कि ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C4 C4H6O। नहीं, ऐसे नहीं बनाना बच्चा, इस तरह बनाने होते हैं इनके फार्मूले। वो फॉर्मूले गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं, CH3CHO। हाँ जी, बताइए क्या लिखूं? 4C 4C, ये कौन सा तरीका है? C4 हम्म, H6। H अरे नहीं रे, ऐसे नहीं होता है ना, बताया तो था। अगर ऐसे करना होता तो मैं यहाँ नहीं कर देता। क्या होगा? C3H7 S7 CHO। CHO। ठीक है। अब ये क्या है? ब्यूटेनल है, क्योंकि इसके पास कुल कितने कार्बन है? 4 है। ब्यूटेन हो गया, और अल के लिए, एल्डिहाइड के लिए इसके पास CHO भी है। चलिए अभी फिर एक और देखते हैं। हेप्टेनल का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी, कौन बताएगा? C6 हम्म H13 हम्म और बॉन्ड CHO। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम एल्डिहाइड बनाते रहेंगे। के बाद हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, यानी कि जिनके अंदर क्या होते हैं? COOH। अब देखिए, इस फार्मूले के अंदर एक C तो पहले से ही है, इसका मतलब हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है? इसके बॉन्ड पूरे कर देने हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ये क्या है? मेथेनोइक अम्ल है, जो किस में पाया जाता है? किसके डंक में मिलता है भाई ये मेथेनोइक अम्ल? CD गैस हम्म, उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं भाई। हाँ जी, जहां भी आपसे पूछ लिया जाए कि आप 2 3 4 अम्ल के उदाहरण दें, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है, एक नाम तो HCl होता है, एक H2SO4 होता है, एक HNO3 होता है। अगर आपसे 7 एसिड के नाम या 7 अम्लों के नाम पूछ लिए जाएं तो आपको नहीं आते, ठीक है। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि जिसके अंदर COOH लगा हो वो क्या होता है? एसिड, यानी कि अम्ल होता है, ठीक है। तो आप हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल के जितने भी उदाहरण देने चाहें उसको दे सकते हैं, ठीक है।
जैसे ही आप उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण दोगे ना, वो समझ जाएगा कि बच्चे को आते हैं ये। क्योंकि वो इसलिए आपसे पूछ रहा है 5, क्योंकि उसे पता है कि 3 तो आप ये बताने वाले हैं उसको, बाकी 2 आपको आते ही नहीं है। और आप ठहरे साइंस के स्टूडेंट, आपने कार्बोक्सिलिक फैमिली के सारे नाम उड़ेल दिए। ठीक है, आप उसको क्या बोलोगे? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, इस प्रकार आप पूरी गिनती सिखा देना, फिर वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? मेथेनोइक अम्ल बन गया। अब मुझे बनाना है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? एक तो मुझे क्या चाहिए? इथेन चाहिए, यानी कि मुझे 2 तो कार्बन चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ओइक अम्ल चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? COOH चाहिए। तो एक तो मैं COOH ले आया, ये कार्बन तो आ गया, दूसरा कार्बन और लाना है, ये दूसरा कार्बन ले आया। ठीक है, 2 कार्बन हो गए, COOH हो गया। अब हाइड्रोजन की कमी बची है, हाइड्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। क्या बन गया? CH3COOH। इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। समझ आया आपको? यस सर। हाँ जी, अगर आप हेप्टेनल की बजाय हेप्टेनोइक एसिड बनाए तो कैसे बनेगा? क्या फार्मूला होगा हेप्टेनोइक का? क्या नहीं? मैं दोनों ने कौन काटिया? मैं दोनों ने कौन काटिया? अमरचंद अमरचंद ने ये फेंका है, अमरचंद गामों को डुबाया। अमरचंद आप काटिए, मैं कहते PDF पीछे आपके फोन में आईडी, तो वो आप ही काट दीजिए बापू जी। दो मिनट रुको तो। हाँ जी, क्या बनेगा फॉर्मूला इसका? C6 हाँ जी, C6H13 बॉन्ड COOH। बॉन्ड से, ये क्या बन गया आपका? हेप्टेनोइक अम्ल। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके लास्ट के पास। ठीक है, क्या बच गया अपने पास? जिसके अंदर CO लगा होता है और दोनों तरफ बॉन्ड होते हैं, यानी कि इसके पास दोनों तरफ बॉन्ड बनाने की क्षमता है, दोनों तरफ ये हाइड्रोजन कार्बन जो भी लगा सकता है। ठीक है, हमने क्या कहा था? एटलीस्ट 3 कार्बन एटम होने चाहिए, और CO जो है क्या होना चाहिए? बीच में लगा होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसकी शेप कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, सबसे छोटा कीटोन फैमिली का ये बनेगा, इसके अंदर 3 कार्बन हो, बीच में CO हो। अब इसके आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं। CH3COCH। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉन। ठीक है, ये सबसे छोटा कीटोन होता है। इसके अलावा ब्यूटेनॉन बन सकता है, पेंटेनॉन बन सकता है, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नोनेनॉन और डेकेनॉन बन सकते हैं, लेकिन एथेनॉन नहीं बनेगा, मेथेनॉन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो ये देखिए, आपको CO चाहिए। ठीक है, इधर आपने C लगा दिया, इधर आपने H लगा दिया, तो ये जो COH है ये क्या बन गया? CHO बन गया। और CHO किसे कहते हैं हम? एल्डिहाइड को कहते हैं। अगर इसको एल्डिहाइड कहते हैं तो फिर ये कीटोन नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने CO इधर C और यहाँ आपने OH लगा दिया। ठीक है, अगर OH लगा दिया तो ये क्या बन गया? COOH बन गया। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये कीटोन नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोपेनॉन है वो सबसे छोटा कीटोन होता है, इसके अलावा इससे छोटा कीटोन फैमिली का कोई मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है जी, समझ आया आपको? Yes, sir.
ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो बाकी जो बचे हैं कंपाउंड, जैसे कि ब्यूटेनोन हो गया, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, उनकी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। हाँ जी, क्लास लीव करिए सारे।